वैक्सीन को लेकर सरकार की हाई लेवल बैठक। वैक्सीन निर्माण पर कंपनियों के साथ किया मंथन। दोस्तों, कोरोना महामारी संकट के कारण पूरी दुनिया को वैक्सीन का इंतजार है। रूस ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है, लेकिन भारत उसे पहली पसंद के रूप में नहीं देख रहा है। अब केंद्र की मोदी सरकार दुनिया भर के टॉप कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट्स को हासिल करने की कोशिश में है। इसके अलावा देसी वैक्सीन के ट्रायल पर भी नजर रखी जा रही है। इसी को लेकर विशेषज्ञों के समूह और फार्मा कंपनियों के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में शामिल कंपनियों के अधिकारियों से पूछा गया कि क्या वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया तेज करने के लिए सरकार की मदद चाहिए। हालांकि संभावित वैक्सीन की सुरक्षा और क्लिनिकल ट्रायल में प्रभावी होने के बाद ही सरकार इन कंपनियों की मदद कर सकेगी। इसके पहले एक्सपर्ट ग्रुप ने इन्वेंटरी मैनेजमेंट और डिलीवरी मैकेनिज्म के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की है। इसके अलावा वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट रणनीति के बारे में चर्चा हुई। राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की इस बैठक में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, जाइडस कैडिला, जेनेवो बायोफार्मास्यूटिकल और जैविक ई के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में अधिकारियों ने कंपनियों से वैक्सीन के ट्रायल को लेकर एक जानकारी ली। इसके साथ ही वैक्सीन का निर्माण और इससे जुड़ी जरूरतों को लेकर चर्चा की गई। केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई इस एक्सपर्ट कमेटी में नीति आयोग के हेल्थ सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और विदेश मंत्रालय, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, इंडियन एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और कई राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। दरअसल भारत जिन वैक्सीन को विकल्प के तौर पर देख रहा है, उनमें ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और अमेरिका के मॉडर्ना NIAID की तरफ से बनाई गई कोरोना की वैक्सीन शामिल है। इसके अलावा जर्मनी और इजराइल समेत दुनिया के 9 और वैक्सीन प्रोग्राम पर भी सरकार विचार कर रही है। दरअसल रूस ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है, लेकिन भारत ने ट्रायल डेटा नहीं होने के कारण मुंह मोड़ लिया है। भारत चाहता है कि रूस की वैक्सीन को लेने से पहले उसका देश में ही ट्रायल किया जाए। अगर ट्रायल में वैक्सीन खरी उतरती है तभी उसका इस्तेमाल किया जाए। हालांकि रूस से अभी पूरी तरीके से बात बिगड़ी भी नहीं है। दुनिया की वैक्सीन पर भारत की नजर। दोस्तों, देश में कोरोना की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में अब लोगों के साथ ही सरकार को भी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। मोदी सरकार स्वदेशी कंपनियों के वैक्सीन ट्रायल पर तो नजर रख ही रही है, साथ ही विदेशी कंपनियों की वैक्सीन पर भी उसकी नजर है। केंद्र सरकार भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला की वैक्सीन के ट्रायल पर बारीकी से नजर रख रही है। ICMR भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल देश भर में 12 जगहों पर चल रहा है। वॉलंटियर्स को बैच में डोज दी जा रही हैं। एक बार सबको डोज दिए जाने के बाद ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, तब पता चलेगा कि वैक्सीन कितनी असरदार है। जाइडस कैडिला की जाइकोव डी का फेज 2 ट्रायल 6 अगस्त से शुरू हुआ था। इसके नतीजे भी अच्छे मिले हैं। अमेरिकी दवा कंपनियां भी कई वैक्सीन पर तेजी से काम कर रही हैं। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने ऐलान किया है कि वो साउथ अफ्रीका में अपने वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर रही है। इस वैक्सीन का ट्रायल करीब 2665 स्वस्थ लोगों पर किया जाएगा। दुनिया भर में इस वक्त 29 कोविड वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रही हैं। इसके अलावा 138 वैक्सीन ऐसी हैं जिनका जानवरों पर टेस्टिंग चल रही है। दुनिया भर के विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षित वैक्सीन आने में अभी वक्त लग सकता है। साल के अंत तक तैयार होगी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। रूस की ओर से सफल वैक्सीन के ऐलान के बाद अब अन्य देशों से भी जल्दी वैक्सीन तैयार होने की खबर आ सकती है। कुछ ही महीने में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन का रिजल्ट भी सामने आ सकता है। ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स के प्रमुख केट बिंघम की माने तो इस साल के आखिर तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जर्मनी की कोरोना वैक्सीन तैयार हो सकती है। वैक्सीन को लेकर केट बिंघम ने कहा है कि इस साल वैक्सीन तैयार हो जाएगी और 2 वैक्सीन कैंडिडेट में क्षमता है, एक जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार हो रही है और दूसरी वैक्सीन जो जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक ने तैयार की है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोनों वैक्सीन इसी साल रजिस्टर कर ली जाएंगी और इसी साल डिलीवरी भी होने लगेंगी। अगर ऐसा हो जाता है तो रूस के बाद ऑक्सफोर्ड की ही वैक्सीन होगी जो दुनिया को कोरोना से निजात दिलाएगी।